यहाँ पर तालाब का गहरीकरण किया जाए। हाँ, यहाँ से 3 रुपया 4 रुपया हम पानी मोल लो। अब क्या करे, गरीब इंसान कैसे पानी खरीदेगा। लाइव टाइम्स की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के ग्राम खमलिया, जहां पर लोग पानी के चलते पलायन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये पूरा वो गांव है खमलिया, जहां पर सुनसान सड़कें हैं क्योंकि यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। भले ही सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना चलाई जा रही है, लेकिन जो गांव है खमलिया, यहाँ पर लोग पलायन करने को मजबूर है। आप देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है। उस गांव के अंदर ही मैं मौजूद हूँ। ऐसे कई घर हैं जहां पर ताला लगा हुआ है क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। घरों तक पानी की सप्लाई बाधित है और ग्रामीण पीने के पानी की कमी के चलते ऐसी जगह तलाश रही हैं जहां पानी की किल्लत कम हो, जिसका नतीजा सीहोर के कई गांव में लोग अपने अपने घरों पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहां शिफ्ट हो रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सीहोर के खामलिया गांव से सामने आई। यहाँ तकरीबन 3000 की आबादी है। इस गांव में पिछले कई दिनों से पानी की विकट समस्या है, जिसके चलते लोग अपने अपने घरों पर ताले लगाकर यहाँ से पलायन कर गए हैं। हमारे साथ समाज सेवी MS मेवाड़ा जी है। मेवाड़ा जी, समस्या महत्व बहुत बड़ी दिखाई दे रही है इस गांव में। क्या ये गांव सीहोर जिले से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं दूर नहीं है, लेकिन आप आए होंगे तो आपको लगा होगा कि रेगिस्तान में आ गए होंगे। इस तरीके से ऐसा लगा इस गांव में। मेरे पास आए, यहाँ के लोग आए मेरे पास कि सर आप आइए, दिखाइए हमारे गांव का क्या संकट है। हर साल हम पानी से मोहताज होते हैं। हमारे गांव के लोग ये ताला लगा कर जा रहे हैं। मैंने इस बात को लेकर के आज से 1-1.5 महीने पूर्व बल्लभ भवन में जाकर प्रमुख सचिव महोदय को निवेदन किया, PHE मंत्री मैडम साहिबा को निवेदन किया कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर तालाब का गहरीकरण किया जाए, यहाँ पर कुआं का गहरीकरण किया जाए, जहाँ सरकारी कुआं का गहरीकरण किया जाए। और तो और मैंने यहाँ तक निवेदन करा था PHE मंत्री मैडम साहिबा से कि यहाँ नलकूप खनन 3 नलकूप खनन किया जाए। तो ऐसा नहीं है, PHE मंत्री ने आदेश भी दिए, आज से 1 महीना होगा ऑर्डर दिए। PHE मंत्री ने सीहोर को लिखा भी है कि तत्काल खामलिया गांव में नलकूप खनन किया जाए, लेकिन अभी तक नलकूप खनन नहीं हुआ। खामलिया में 3000 की आबादी। खामलिया से 50-60 परिवारों ने छोड़ा अपना घर। घर में लगे ताले, पाइपलाइन सूखी। सरकार की जल जीवन मिशन योजना प्रभावित। खामलिया गांव के लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी के दिनों में पेयजल संकट खामलिया गांव की नियति है। जल संकट से निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव PHE मंत्री से गुहार लगा चुके हैं, आवेदन भी दिए, लेकिन गांव में जल संकट की समस्या से निजात नहीं मिल सकी। ऐसे कई घर हैं जहां पर ताला लगा हुआ है क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? बापूलाल। अच्छा दादा, यहाँ ताला को लगा दिया? वो पानी की परेशानी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, तो कोई में ही नहीं है। यहाँ 10-15 घर 20 घर के मकान बाहर, जो 20 घर का वहीं रहने लग गया। जब बाहर ही रह रहे हैं हम, पानी का मार परेशानी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, यहाँ से 3 रुपया 4 रुपया हम पानी मोल लो, तो मोल कहाँ से लो, पानी है ही नहीं। इस गांव में जब डैम तालाब नहीं होगा जब लग, ये बहुत परेशानी रहेगी और गांव खाली हो जाएगा कुछ दिन में। अच्छा। होना जरूरी है, सरकार सुनती नहीं है। अब बहुत परेशान है हम पानी के लिए। टंकी भी बनी हुई है, नल योजना भी हैगी। मामले को लेकर लाइव टाइम्स संवाददाता ने जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की तो उन्होंने कहा, पानी की सप्लाई और समस्या के निदान के लिए सरकार गंभीर है। सीहोर के लिए भी स्थानीय प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए आदेश दे दिए गए हैं। राज्य में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 30 मार्च से 30 जून जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान राज्य भर में तालाबों के गहरीकरण, जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और सफाई पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी के स्रोतों को साफ करने और उनका सौंदर्यीकरण करने पर जोर दिया जा रहा है। गर्मी का दौर चला, कई जिलों में पानी की समस्या आ रही सर, इसको लेकर सरकार क्या करेगी? जैसा सीहोर जिले के खमलिया गांव में पलायन। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि हर तरह से
हर स्थान पर जो आवासीय इलाका है वहाँ पर पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो और उसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, हमने कल एक स्टोरी ग्राउंड जीरो पर जाके लाइफ टाइम्स में पड़ताल की है। खमलिया गांव है, वहाँ पर 40 से 50 गांव के लोग हैं जो देखिए क्या कौन सा विषय है, यदि ऐसा कोई विषय होगा तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन इसकी पूरी मालूमात करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सभी को पानी मिले। वहीं मामले को लेकर सीहोर के प्रभारी मंत्री कृष्ण गौर का कहना है कि खामलिया गांव की शिकायत का संज्ञान लिया जा चुका है और समाधान की कोशिश लगातार जारी है। कलेक्टर को निर्देशित किया गया है जिले के किसी भी गांव में जल संकट के हालात न बने, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के पूरे इंतजाम हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जल संकट को लेकर काफी गंभीर हैं। वहीं पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाइपलाइनों की मरम्मत भी की जा रही है। सीहोर जिले में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी की दौर में जल संकट आ रहा है, जैसे खमलिया गांव में कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। इसको लेकर क्या निर्देश देंगी सर? नहीं, सरकार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गर्मी में जहां भी जल का संकट होता है वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। टैंकरों के माध्यम से बोरिंग अगर सूख गए हैं तो दूसरे बोरिंग कराए जाए। जल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि किसी को पलायन ना करना पड़े। लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। जब हम कल गए तो उन्होंने कहा कृष्णा गौर हमारे जिले की प्रभारी मंत्री हैं। खमलिया गांव में लोग यही कह रहे थे सबसे ज़्यादा वोट दिए शिवराज सिंह चौहान को, मगर पानी के लिए उनको 5 रुपये में डंपर टैंकर खरीदना पड़ता है। इसको लेकर आप संज्ञान लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारे निर्देश जिला प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्टली है, स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर सीहोर जिले में जल संकट नहीं होना चाहिए। एक तरफ सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि राज्य में पानी की जहां कहीं भी समस्या है उसे जल्द खत्म कर दिया जाएगा। वहीं खामलिया गांव के ग्रामीणों का दावा है कि गांव से अब तक 50-60 परिवार पलायन कर चुके हैं और अभी भी पलायन जारी है। पेयजल संकट के चलते गांव के मवेशी प्यास से तड़प रहे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। हालांकि हकीकत ये भी है कि अक्सर पानी की समस्या होने पर ग्रामीण अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ महीनों के लिए चले जाते हैं और जब बारिश हो जाती है और पानी की समस्या खत्म हो जाती है तो वो वापस गांव का रुख कर लेते हैं। माथे पे कुप्पा ले लेके आते हैं भर भर के दूर से, कुंडी पे तालाब पे से ऐसे, और 10,000 का पानी भरवा लिया है। हमारा घर बन रहा है तो अभी पानी की 10,000 रुपए? हाँ, टैंकर कुड़वा के परेशान है हम लोग सब। गांव में तो नल, जल जीवन मिशन के नल लगे हैं यहाँ तो। नल बस देखने के ही लगे, उनमें पानी आनी कुछ नहीं है। हाँ, तो ये आपके आसपास जो घर हैं ताले लगे हैं, क्यों लगे ताले? सब लोग चले गए पानी की समस्या को देखकर। जी हम बहुत परेशान हैं पानी से, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहाँ लेके जाएं हम, नहा नहीं पाते हैं, गर्मी आ गई है और 5 रुपए का एक कुप्पा देते हैं। अब क्या करे, गरीब इंसान कैसे पानी खरीदेगा? हाँ, पानी कहाँ से आता है? हम टैंकर से लेते हैं पैसे में। और पैसे हो तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो टैंकर के बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, गांव का ही है। अच्छा, तो बाहर से भर के लाते हैं? हाँ, बाहर से लाते हैं, दूर दूर से लाते हैं पानी। 5 रुपए का एक कुप्पा देते हैं। पैसे कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, बैठे रहते हैं। पानी खरीदना पड़ता है। हम भी जा रहे हैं, सब लोग चले गए यहाँ से, क्या करेंगे? गांव सूना हो जाएगा। फिर ये बुजुर्ग लोग से इनसे डंडा टेक के चल रही है, क्या करेंगे? इनको पानी नहीं मिलेगा नहाने धोने के लिए। उनको कोना में रखा यहाँ की जगह। माल मवेशी सब प्यासे बंधे हैं, अभी तक पानी का पता नहीं है। बार बार वीडियो बना के भेजते हैं, जब भी समझ नहीं आ रही। बहरहाल खामलिया गांव में यूं तो पानी की टंकी भी है और जल जीवन योजना के तहत घरों के आगे तक पीने के पानी की पाइपलाइन भी है, लेकिन दोनों ही सूखे पड़े हैं। गांव के पटेल मुकेश मेवाड़ा, सुजान सिंह मेवाड़ा, रमेश मेवाड़ा, साजन सिंह मेवाड़ा ने बताया कि गांव में गर्मी के दिनों में हर साल ही जल संकट के हालात बनते हैं। ग्रामीण गर्मी के 2.5 महीने के दौरान यहां से चले जाते हैं और बारिश शुरू होते ही वापस गांव आ जाते हैं। वहीं सरकार भी मामले को लेकर गंभीर दिखाई देती है। आज भी कई गांवों में जल संकट दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से अधिक का तापमान है, लेकिन गर्मी के साथ साथ अब लोगों को पानी के लिए भी जूझना पड़ रहा है। ये खमलिया गांव है, यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक गांव के जो लोग हैं उनके घर ताले लग चुके हैं पानी की समस्या के लिए। वो कहीं खेत पे चले गए तो कहीं दूर दूसरे गांव में चले गए। यानी कि पानी की महत्वपूर्ण समस्या इन लोगों की है और यहाँ पर जो अब लोग बचे हुए हैं उनको पानी
पैसे से लेकर खरीदना पड़ रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए खमलिया गांव से नितिन ठाकुर।